नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। दोस्तों, कल मैंने आपको शेयर बाज़ार के बारे में जानकारी दी। डीमैट अकाउंट जो है कौन होल्ड करता है, उसमें क्या होता है, ये सब बताया। आज मैं आपको इसी कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, शेयर बाज़ार को सरकार चलाती है। पहले भी ये बात बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। इसको शेयर बाज़ार को ऑपरेट करती है, सरकार चलाती है। और इसके लिए एक बोर्ड बनाया हुआ है, सेबी जिसका नाम है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये बोर्ड है भारत सरकार का, जो कि वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। सेबी इस बाजार को, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है। और इसके दो अहम एसोसिएट्स हैं, यानी कि दो प्लेटफॉर्म एक तरह से। एक है डिपॉजिटरी, जिसमें NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, ये दो डिपॉजिटरी हैं। इनकी फंक्शनिंग मैंने कल भी बताई थी कि एक डीमैट अकाउंट खोलना और ये सारा आपके खातों का, डीमैट का, आपके पास सिक्योरिटीज़ क्या क्या हैं, कितना क्या गोल्ड खरीदा है, क्या शेयर्स खरीदे हैं या बॉन्ड खरीदे, उनका पूरा लेखा जोखा और ट्रांसफ़र करना और एक दूसरे का पूरा रिकॉर्ड रखना। यानी कि एक किस्म का ये बहुत बड़ी कंपनी का एक स्टोर है, और ये स्टोर कीपर, आप इस तरह से समझ सकते। दूसरा हिस्सा है प्लेटफॉर्म यानी कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, और ये करवाता है आपके स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें दो एक्सचेंज हमारे यहाँ पे हैं हिंदुस्तान में। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE, और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। और NSE का जो सेंसेक्स है वो निफ्टी, NSE का जो इंडेक्स है वो है निफ्टी, और BSE का जो इंडेक्स है, ट्रेडिंग इंडेक्स, टोटल कितनी हुई, वो है आपका BSE का सेंसेक्स। यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है निफ्टी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है सेंसेक्स। तो सेंसेक्स निफ्टी आप सभी जानते हैं, ये इंडेक्स है। ये काम करते हैं ट्रेडिंग। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि सरकार, जैसे बड़ी मंडी को कौन ऑपरेट करता? सरकार। हरियाणा में देखेंगे तो मार्केटिंग बोर्ड, हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है, और वो सरकार का, हरियाणा सरकार का है। तो मंडी को आप समझ लीजिए, वहाँ पे सरकार का दफ्तर बना हुआ मंडी के अंदर, वो उसको सारे को रेगुलेट करता है। और जो वहाँ पे ट्रेडिंग करवा रहे हैं वो आपके आरती, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। वो प्लेटफॉर्म है पूरा, जहाँ पे आप वहाँ पे जींस वगैरह की ट्रेडिंग होती है, वो प्लेटफॉर्म है एक्सचेंज के लीजिए उसको। और जो काम ये करवा रहे हैं ब्रोकर्स या ये शेयर स्टॉक ब्रोकर्स, वो उनको आरतीओं को आप समझ लीजिए। इस तरह से आप सीधी भाषा में इसको समझा जा सकता है। इनका काम है ये करने का। क्योंकि डीमैट अकाउंट खुल गया तो अब हमको क्या है कि दो अकाउंट चाहिए होते हैं स्टॉक मार्केट में जाने के लिए। एक डीमैट अकाउंट, ठीक है, डिपॉजिटरी अकाउंट, और दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट ये स्टॉक ब्रोकर्स ही खोलेंगे। आप बैंक से भी सीधा, क्योंकि आजकल बैंक भी डिपॉजिटरी और ट्रेडिंग दोनों का काम वो कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे दोनों अकाउंट बैंक से भी आप खोल सकते हैं, किसी भी सरकारी बैंक, नेशनल बैंक, जो भी काम करते हैं स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक ब्रोकर्स से भी होते हैं। ये स्टॉक ब्रोकर्स सरकार के पास BSE और NSDL और आपके CDSL में रजिस्टर्ड होते हैं। वहाँ से इनको लाइसेंस लेना पड़ता है, और यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए इनको लाइसेंस BSE और NSE से लेना होता है। तो ये लोग आपका अकाउंट खोलेंगे। अकाउंट खोलने से पहले मैं आप सभी से एक मेरी विनती है, इस बाज़ार में दो तीन चीज़ें बहुत ही अहमियत रखती हैं। अगर वो क्वालिटी अगर है तभी आप इस स्टॉक मार्केट में जाइए, वरना आप जाइए। नंबर एक, सबसे अहम,
पैसा। पैसे का मतलब ये है कि कोई बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन बैकअप इन सेंस, अगर आपने 2000 की चीज़ खरीदनी है तो 20,000 रुपये आप अकाउंट में डालो, और वहाँ पे उसका तरीका मैं आगे बताऊंगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। पहला काम बैकअप, मनी बैकअप चाहिए होता है। दूसरा धीरज, धैर्य, और तीसरा हिम्मत, मादा, रिस्क टेकर। ये अगर चीज़ें हैं आपकी प्रवृत्ति के अंदर ये चीज़ें हैं, या आपकी कैपेसिटी में ये है धनवाद, तो ही आप स्टॉक मार्केट में आइए। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि ये ऐसी मार्केट है कि ये रातों रात आपको अमीर भी बना सकती है और आपको अमीर को गरीब भी बना सकती है। इसलिए रिस्क बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आप लोगों को अगर अकाउंट्स खोलने हैं तो हर शहर में स्टॉक ब्रोकर्स हैं, उनके सब ब्रोकर्स हैं, सब जगह, छोटे बड़े सब में हैं, इसका सब जगह मिल जाते हैं। तो ऑनलाइन भी आप उनसे कर सकते हैं, वो ऑनलाइन भी आपके घर बैठे के अकाउंट खुलवा देंगे। जो ये स्टॉक ब्रोकर्स हैं, इनके पास जब आपका अकाउंट बन जाए तो आपको इसमें पैसे जमा कराने होते हैं, और आपको 3-4 चीज़ें ऐसी चाहिए जो कि इसके लिए एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, और एक कोई भी आपकी आईडी, रेजिडेंट आईडी, और चौथा नंबर पे एक कैंसल्ड चेक। वो आप इन अकाउंट्स के साथ आपका बैंक का खाता लिंक होता है, इसलिए तो जिसको भी ये काम शुरू करना है वो आज अपने अकाउंट खुलवा सकता है। कल से हम आपको ये बताएंगे कि आपको वास्तव में शुरुआत करनी कैसे, क्या चीज़ आपको खरीदनी है और क्या नहीं। देखिए यहाँ पे सब चीज़ें खरीद सकते हैं। ये कमोडिटी मार्केट ये भी इसी से चलेगा, आपके ट्रेडिंग अकाउंट से ही होगा सब कुछ। आप सोना, चांदी, गेहूं, ज्वार, बाजरा, कपास, कुछ भी, क्रूड ऑयल, तेल जो कि 100 रुपये लीटर हो रहा है, आप कुछ भी खरीदना चाहें वो खरीद सकते हैं इन मार्केट में। सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। वो कल से जो है ना आपको बताएंगे कि क्या चीज़ आपको कैसे और किस तरह से खरीदनी चाहिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद साथियों, जय भारत।